ओम नमः शिवाय। आप सभी को। गोदावरी के पश्चिम में पशुपति शिवलिंग सुखदाई है। दक्षिण में अत्रेश्वर बैठे जिनकी छवि अति मन भाई है। जी हाँ, अत्रेश्वर शिवलिंग, जिसकी महिमा सुनने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए सुनते हैं एक सुंदर प्रसंग के द्वारा इस शिवलिंग की कथा को। दक्षिण में अत्रेश्वर महादेव संसार के उपकार हेतु अनुसुईया के हितार्थ स्वयं प्रकट हुए थे। इस स्थान पर अत्रि ऋषि ने शिव जी की कृपा से वर्षा के अभाव में प्राणियों को जीवित रखा था। शौनक आदि कहने लगे, हे सूर्य जी, आप इस कथन को बताने की कृपा करें कि वहां पर अत्रेश्वर कैसे प्रकट हुए थे। सूर्य जी कहने लगे, दक्षिण दिशा में चित्रकूट के पास कामद नाम का वन है। वहां अनेक ऋषि रहते थे। वहीं पर अत्रि ऋषि अनुसुईया के सहित तप करते थे। एक समय वहां 100 वर्षों तक अनावृष्टि हुई। वृक्ष और तालाब सभी सूख गए। ठंडी हवा कहीं नहीं चलती थी, गर्म हवा चलती थी। एक दिन अनुसुईया ऋषि से कहने लगी, हे प्रभु, अब मुझ पर अनावृष्टि का कष्ट नहीं सहा जाता है। अनुसुईया का कथन सुनकर अत्रि ऋषि 3 बार आचमन करके समाधि में चले गए। तब उनके शिष्य और दूसरे संत भी जल के अभाव से दुखी होकर अन्यत्र चले गए। अब अनुसुईया ही भक्ति भाव से पति की सेवा करने लगी। आकाश से देवी देवता शिव भक्ति में तपस्या में रत ऋषि और अनुसुईया को देख करके कहने लगे कि आज तक शिव भक्ति के आधार पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया है। त्रिलोकी में ऐसा दुर्लभ तप किसी ने भी नहीं किया। अत्रि के आश्रम से केवल शिव जी और गंगा जी को छोड़कर सभी लोग अन्यत्र पलायन कर गए थे। अनुसुईया ने भी सोचा कि जब तक पति देव की समाधि नहीं खुलेगी मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। अत्रि मुनि की समाधि 54 वर्ष बाद खुली। ऋषि बोले, अनुसुईया जल लाओ। अनुसुईया कमंडल में लेकर चली। सोचने लगी, मैं जल लाऊं कहाँ से। तभी वहां एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। अनुसुईया ने पूछा, आपका परिचय क्या है। वह देवी कहने लगी, मेरा नाम गंगा है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। अनुसुईया कहने लगी, हे गंगा माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति देव के लिए जल दे दो। गंगा जी ने जल दे दिया। अनुसुईया जी ने उस जल को लेकर पति देव को अर्पण कर दिया। ऋषि जल पीकर तृप्त होकर कहने लगे, यह निर्मल जल कहाँ से मिला है? क्या अभी तक वर्षा नहीं हुई? अनुसुईया कहने लगी, आपकी कृपा से यहाँ गंगा मैया जी प्रकट हुई हैं, उन्हीं का जल था। ऋषि कहने लगे, ऐसा होना तो दुर्लभ है। अनुसुईया ऋषि को लेकर वहां पहुंची जहां पर गड्ढे में से गंगा जी बह रही थी। ऋषि ने गंगा जी की स्तुति की और स्नान कर प्रसन्न हुए। अनुसुईया कहने लगी, हे गंगा माता, आप हम पर कृपा करके यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी वन में निवास कर स्थिर हो हमें स्नात करें। गंगा जी कहने लगी, हे अनुसुईया जी, मैं पतिव्रताओं को देखकर प्रसन्न होती हूँ। आप पतिव्रताओं में महान हैं। गंगा जी कहने लगी, पतिव्रता स्त्री को देखकर कि मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान पवित्र है। यदि तुम मुझे अपने पतिव्रत पुण्य का 1 वर्ष दे दो तो मैं यहाँ पर स्थिर रहूंगी। गंगा का वचन सुनकर के अनुसुईया ने अपना 1 वर्ष पुण्य जगत हितार्थ अर्पण कर दिया। बड़ों का स्वभाव है परोपकार करना। वे स्वर्ण, सोना, चंदन और गन्ने के रस की तरह दोनों का हित करते हैं। अनुसुईया के तप से प्रसन्न होकर शिव जी वहां आकर के कहने लगे, मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर अत्रि और अनुसुईया कहने लगी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो पार्वती सहित इसी तपोवन में निवास करिए। शिव जी तथास्तु कहकर उसी वन में अत्रीश्वर के नाम से स्थित हो प्रसन्न हुए। उसी समय से गंगा जी भी उस गड्ढे में से प्रवाहित होकर मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध होकर जगत भक्तों का हित कर रही है। तदंतर जो ऋषि प्रवर उस वन में त्याग करके जल की समस्या से अन्यत्र चले गए थे, वहीं पर पुनः आकर अपने अपने आश्रमों पर आकर के यज्ञ आदि अनुष्ठान करने लगे। फिर शिव कृपा और गंगा माता के आशीर्वाद से मेघों ने प्रसन्न होकर के वर्षा कर दी। तपोवन हरा भरा हो गया। अत्रेश्वर शिव जी के महात्म्य को पढ़ने सुनने से भक्तों के मनोरथों की पूर्ति होती है। आगे की और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।